8वें अध्याय का बीज जो है, जैसा मैंने कहा 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक 29 और 30 में रखा गया है। कम्युनिकेशन साइंस जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल, उसकी दृष्टि से भी कहूं तो ये भी आप देखिए अंत कैसा करना चाहिए। कभी भी बिजनेस के क्षेत्र में हो, आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में हो या व्यवहारिक संबंधों के क्षेत्र में हो, मीटिंग का एंड ऐसा करो कि सामने वाले को अब दूसरी मीटिंग की जल्दबाजी लगे, उसकी इच्छा हो कि अब आगे की मीटिंग कब करें। मुलाकात कभी किसी से कर रहे हो तो उसका अंत ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को इच्छा हो अब फिर से कब मिले। भगवान ने 7वें अध्याय का अंत ही ऐसा किया कि अर्जुन के मन में नई जिज्ञासा प्रकट हुई, नूतन प्रश्न उद्भवित हुए और उसके उत्तर की खोज में बात आगे बढ़ती है। ये साइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। अर्जुन प्रश्न पूछता है। देखिए 8वें अध्याय का पहला श्लोक आपके हाथ में पुस्तक है। किम तद ब्रह्म, संबोधन यहां पर अर्जुन ने किया है भगवान को पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, तद ब्रह्म किम, किम तद ब्रह्म, आपने जो बात कही वो ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है। किं कर्म, कर्म क्या है। अधिभूतं च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहते हैं, किसे कहा गया है। च अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। दूसरा श्लोक में अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ क्या है। कोत्र देहेस्मिन, अत्र देहेस्मिन अधियज्ञ को, इस देह में अधियज्ञ कौन है। मधुसूदन संबोधन किया। और प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्म, नियतात्म भी ही प्रयाण काले कथम ज्ञेयोसी, जो अंतःकरण को वशीभूत करते हैं, नियत करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, उनको आप प्रयाण काले, उसके अंत काल में, कथम ज्ञेयसी, आप कैसे जाने जाते हैं, आप कैसे उनके जानने में आते हैं आप, ये सब मुझे बताइए। 8वें अध्याय के ये प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे हैं, तत्वज्ञान की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। जैसे मैंने कहा, ये तत्वज्ञान के पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करता है, उसकी व्याख्या करते हैं। और एक बात कहूं, भगवत गीता की दृष्टि से यदि देखें, अर्जुन के द्वारा पूछे गए जो तात्विक प्रश्न हैं भगवत गीता में, उनमें ये अंतिम प्रश्न है। इन प्रश्नों का जो उत्तर अर्जुन को मिल गया, उसके बाद देखिए 9वां अध्याय, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। 10वें अध्याय में से लेकर के 17वें अध्याय तक अर्जुन ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, वे प्रभु मैं आपको कैसे जानूं। प्रश्नों के शब्द बदलेंगे, लेकिन अर्जुन का जो भाव है वो ये है, प्रभु मैं आपको कैसे जानूं, आपको कैसे पहचानूं।
जैसे 10वें अध्याय में विभूतियों की बात की तो अर्जुन ने पूछा कहाँ हो आप, मुझे बताओ। प्रभु ने लिस्ट बताया विभूतियां कहाँ हैं। तो 11वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है, लेकिन वो प्रश्न क्या पूछता है कि प्रभु आपने जो ये विभूतियां बताई आपकी, क्या मैं देख सकता हूं? और बड़ी नम्रता से अर्जुन पूछ रहा है। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु, प्रभु आपको यदि लगता हो कि मेरी योग्यता है ये सब दर्शन करने की, तो मुझे आपके उस स्वरूप का दर्शन कराइए। और भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया, द कॉस्मिक विजन। 12वें अध्याय में भी अर्जुन प्रश्न पूछता है तो भक्त के बारे में पूछता है। जो भी प्रश्न आए वो प्रभु मैं आपको कैसे पहचानूं, या आपको क्या सही लगता है, आपको क्या ठीक लगता है। दूसरे शब्दों में कहूं, थर्ड पर्सन की दृष्टि में देखा जाए, बाहर की बात में कुछ प्रश्न के बारे में देखा जाए तो अर्जुन के अंतिम प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव क्या है। जैसे कोई बालक प्रश्न पूछता है ना, ये पेड़, व्हाट इज दिस ट्री, व्हाट इज दैट बर्ड, व्हाट कलर इज दैट बिल्डिंग, ये सब बाहर की बात है। अर्जुन की ये जो बाहर का वो अंतिम प्रश्न है। फिर आत्मीयता जब निर्माण होती है तो सीधे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। बालक पूछेगा मम्मी तुम कैसी हो, मम्मा तुमने ये क्या पहना है, मम्मा तुम क्या खा रही हो, पापा आप क्या कर रहे हैं, पापा आप कहां जाते हैं। अब वो डायरेक्ट प्रश्न हो गए। वो क्या है, वो क्या है, फला क्या है, ढिमका, वो नहीं पूछते। अब सीधी अपनी बात हो गई। तो 9वें अध्याय में तो कोई प्रश्न है ही नहीं। 10वें अध्याय से जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के हैं। तो बाहरी विश्व के बारे में, बाहरी कॉन्सेप्ट के बारे में यदि अर्जुन के कोई प्रश्न होंगे तो यह अंतिम प्रश्न है भगवत गीता में। उस दृष्टि से भी ये प्रश्न पहले 2 श्लोकों में उनका महत्व है। फिर 10वें अध्याय से तो अर्जुन की पूरी भाषा ही बदल गई है। प्रश्न की बात जब चल रही है तो प्रिय स्वजनों ये भी समझ लें, धर्म के क्षेत्र में, आंतरिक अनुभूति के क्षेत्र में उत्तर तो एक ही होता है, लेकिन प्रश्न के शब्द जैसे बदलते जाते हैं ऐसे उत्तर के शब्द भी बदले हुए लगते हैं। आज के युग की मानो एक विडंबना है कि लोग जैसे जैसे अधिक पढ़ते जाते हैं, बुद्धि का विकास जितना अधिक होते जाता है, सोचा तो ये था कि व्यक्ति जितना अधिक पढ़ेगा उसकी बुद्धि का जितना विकास होगा उतने अधिक उसको उत्तर मिलते जाएंगे और उसके मन को शांति मिलती जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। जितना व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा होता है, जितना व्यक्ति अधिक स्वयं को बुद्धिमान समझता है, उतने उसके प्रश्न अधिक होते हैं, उसके मन की अशांति अधिक होती है। जो होना चाहिए नहीं था लेकिन हो रहा है। याद रखना, जितने प्रश्न अधिक उतनी अशांति भी अधिक।